अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम आए हैं एक और नई और मज़ेदार कहानी के साथ जिसका नाम है उलट पुलट। तो चलिए शुरू करते हैं। शरफू बहुत शरीफ, सीधा साधा लेकिन बेवकूफ़ नौकर था। एक दिन बेगम साहिबा ने इससे कहा, शरफू मैं ज़रा बाहर जा रही हूँ, मेरी एक सहेली आने वाली है, तुम इसे ड्राइंग रूम में या मेरे कमरे में बिठाना। और देखो वो सीधी सादी सी खातून है, तुम उन्हें परेशान मत करना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है बीबी जी, आप फिक्र न करें। बेगम साहिबा के जाने के थोड़ी देर बाद कॉल बेल बजी। शरफू ने दरवाज़ा खोला तो सामने इसे एक सीधी सादी सी खातून नज़र आई। शरफू ने इसे सर से पाँव तक देखा। अस्सलाम वालेकुम, मैं बेगम साहिबा से मिलने आई हूँ। दरअसल वो औरत ने जैसे ही कहना शुरू किया, शरफू एकदम से बोला, अरे अरे अरे, आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बेगम साहिबा ने आपके बारे में सब कुछ बता दिया है। आप अंदर आइए, तशरीफ़ लाइए, आराम से बैठ जाइए। शरफू खातून को इसरार कर कर अंदर ले गया। दरअसल मैं उनसे ये कहने आई थी कि खातून मज़ीद कुछ कहने लगी, लेकिन शरफू ने इसको चुप करवा दिया। अरे आप वजाहत ना करें, मुझे सब कुछ बेगम साहिबा ने बता दिया है, बस आप आराम से बैठ जाइए। शरफू मियाँ बिस्किट और निम्को वगैरह भी ले आए और कहा, आप ये लेना। अरे 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 नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, मैं तो बस। वो एकदम घबरा गई। नहीं मोहतरमा, आप तकल्लुफ़ ना करें, हमारी बेगम साहिबा नाराज़ होंगी। शरफू के बेहद इसरार पर खातून चीज़ों को बड़ी रुग़बत से खाने लगी। इतने में दरवाज़े पर फिर घंटी बजी। शरफू ने जाकर देखा, एक खातून खड़ी थी। जी आप कौन? शरफू ने ताज्जुब से सामने खड़ी हुई औरत को देखा। मैं मिसेस आतिफ़ से मिलने। शरफू ने औरत के बात काट दी। जी आप थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे हैं, बेगम साहिबा अभी गई हुई हैं, आप फिर कभी आ जाइएगा। अभी ड्राइंग रूम में उनकी सहेली तशरीफ़ रखती हैं। शरफू ने अपनी तरफ से बहुत अक्लमंदी से बात की। लेकिन मैं ज़रूरी काम से आई हूँ, औरत बोली। देखिए जी, काम के लिए बहुत सी मासी आती हैं, हम हर एक को तो काम नहीं दे सकते ना। शरफू अपनी मौत में बोला। क्या मैं तुम्हें काम वाली नज़र आती हूँ? तुम्हें तमीज़ नहीं है? मैं जा रही हूँ, फरजाना से तुम्हारी शिकायत करूँगी। औरत गुस्से में बड़बड़ाती हुई चली गई। शरफू ने शुक्र अदा किया कि औरत गई और फिर अंदर खातून के पास आया जो खाने से अब फारिग हो चुकी थी। अगर आपको बेगम साहिबा के कमरे में बैठना है तो वहाँ चलिए। शरफू औरत को बहुत इसरार करके बेगम साहिबा के कमरे में छोड़ा कर आया तो बेगम साहिबा भी आ गई। शरफू, मेरी मेहमान आई हैं क्या? कहाँ हैं वो? जी बेगम साहिबा, वो आपके कमरे में है। अच्छा ठीक है, 2 चाय भिजवा दो। बेगम साहिबा कमरे में गई तो वहाँ उनको अपनी सिलाई वाली औरत रेहाना बैठी हुई मिली। रेहाना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेगम साहिबा ने हैरत से पूछा। उनको शरफू की बेवकूफ़ी का अंदाज़ा भी हुआ। बेगम साहिबा, मैं तो आपसे सिलाई के पैसे लेने आई थी, मगर आपके नौकर ने एक ना सुनी, इसने सारी बात बता दी। वो शरफू इधर आओ। ये तुमने उन्हें क्यों पकड़ कर यहाँ बिठा दिया? और मेरी मेहमान कहाँ है? बेगम साहिबा, यही तो है आपकी मेहमान, सीधी सादी सी खातून। शरफू, तुम इस हद तक बेवकूफ़ हो ये मुझे अंदाज़ा हो गया है। ये तो रेहाना है, कपड़े सिलाई वाली। बेगम फरजाना सर पकड़ के बैठ गई। उधर शरफू साहिब बड़बड़ाते हुए बाहर को लपके। इसी वक्त सेठ साहिब अंदर को दाखिल हुए तो वो उनसे टकरा गए। ओ साहिब जी, माफ़ कर दें, शरफू ने कहा। क्या हुआ, इतने हड़बड़ाए हुए क्यों? आतिफ साहिब ने बोले। अरे साहिब जी, बेगम साहिबा को शौक लगाए। शरफू साहिब अनजाने में आला किस्म की उर्दू बोल गए। क्या? आतिफ साहिब घबरा कर पलटे। फरजाना कहाँ हो? क्या हुआ? अरे नहीं साहिब जी,
वो सीधी सादी औरत ने शौक दिख दिया। शर्फू मज़ीद हड़बड़ाया। क्या कह रहे हो तुम? सेठ साहिब बोले। इधर शर्फू के पीछे बेगम साहिबा नमूदार हुई। इससे पहले कि वो शर्फू को बातें सुनाती, शर्फू तो ये जा वो जा। बेगम साहिबा सर पकड़ कर बैठ गई और सेठ साहब को भी कुछ कुछ समझ गए और वो भी वहीं खड़े खड़े मुस्कराने लगे। तो ये थी हमारी आज की कहानी। अगली बार आएंगे एक और मज़ेदार सी कहानी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।